नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रचा। ब्रिस्बेन में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने जीत हासिल की और 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। इस मैच में आखिरी दिन ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए टीम इंडिया को जीत दिला दी। इसके अलावा टीम इंडिया के कई युवा खिलाड़ियों ने रहाणे की कप्तानी में दमदार प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया के गुरूर को तोड़ दिया। तुमने दी गाली पर गाली, हमने गाली ताली में बदल डाली। ना हिम्मत हारी, ना मानी हमने हार, तुम्हें हरा दी सीरीज हमने लगातार तीसरी बार। ब्रिस्बेन टेस्ट शुरू होने से पहले कुछ भी भारत के हक में नहीं था। न खिलाड़ी पूरे थे, न टीम के अंदर फिट खिलाड़ी मौजूद थे। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया का गाबा के मैदान पर रहा अजय रिकॉर्ड उनके साथ था। ऐसे में इस सीरीज में कप्तानी का भार संभाल रहे रहाणे के सामने कई चुनौतियां थी कि होगा क्या। ब्रिस्बेन टेस्ट के चौथे दिन तो कुछ और ही नजारा देखने को मिला। भारत ने आखिरी दिन कंगारू टीम के दिए गए 328 रन के टारगेट को हासिल कर लिया और मैच के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। भारत की जीत के हीरो रहे ऋषभ पंत, जिन्होंने आखिरी समय में ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई जिसकी उम्मीद उनसे ही की जाती है। लेकिन उन्होंने इस बार विकेट भी बचाया। 10 खिलाड़ी थे घायल। ब्रिस्बेन टेस्ट शुरू होने से पहले भारतीय टीम के 10 खिलाड़ी घायल होकर टीम से बाहर हो गए थे, जिसके बाद रहाणे एक नई नवेली टीम को लेकर मैदान पर उतरे। लेकिन भारत के नए तेज गेंदबाजी अटैक ने कमाल कर दिखाया और कंगारू टीम को टिकने नहीं दिया। दूसरी पारी में तो भारत की तेज गेंदबाजी अटैक ने ऐसा हमला बोला जिसमें मेजबान टीम के बल्लेबाज टिक ही नहीं सके। टीम इंडिया के गेंदबाजों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सिराज ने 19.5 ओवर की गेंदबाजी में 73 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए, तो ठाकुर ने 19 ओवर में 61 रन देकर 4 विकेट। यह पहला मौका था जब किसी टीम के 10 खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर हो गए, लेकिन भारत की टीम ने हार नहीं मानी और ऐसे खेले जैसे कोई बड़ी टीम ही खेल रही हो। बल्लेबाजों का दम। टीम इंडिया की गेंदबाजी ने तो अपना काम दिखा दिया। उसके बाद भारत की बल्लेबाजी की बारी थी। पहली पारी में भले ही टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ी फेल हो गए हों, लेकिन उसके बाद मोर्चा संभाला सुंदर और ठाकुर ने और ऐसा कमाल किया जिसे देख कंगारू खिलाड़ी भी हैरान हो गए कि ये हुआ क्या। तो वहीं दूसरी पारी में टीम इंडिया को जीत के लिए 328 रन का लक्ष्य मिला, जिसे भारत की टीम ने आखिरी दिन हासिल कर लिया। टीम इंडिया के प्रदर्शन पर नजर डालें तो ऋषभ पंत ने 138 गेंदों में 89 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। तो वहीं शुभमन गिल ने 211 गेंदों में 91 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया। यह पहला ऐसा मौका है जब ऑस्ट्रेलिया किसी देश से लगातार 3 बार टेस्ट सीरीज हारा हो। पहली बार किसी देश ने ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर उसे टेस्ट सीरीज हराई है। ऑस्ट्रेलिया 33 साल बाद गाबा के मैदान पर हारा है। यह हार ऑस्ट्रेलिया की टीम पर तमाचा है, जिसे भारत की सेना ने मारा है, क्योंकि ये नया इंडिया है जनाब, ये घर में घुसकर मारता है। तो ये तो हुई जीत की बात। अब बात करते हैं ऋषभ पंत की। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच के आखिरी दिन ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ पारी खेली और टीम इंडिया को जीत दिला दी। इस मैच में जिस तरह से ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से हिला दिया। ऋषभ पंत ने न सिर्फ टीम इंडिया को जीत दिलाई, बल्कि उन्होंने अपनी पारी से यह भी साबित कर दिया कि वो बड़ी पारियां खेलने का दमखम रखते हैं और जिस तरीके से उन्होंने यहां पर जीत हासिल कराई है भारत को, यह भी साबित कर दिया कि यह खिलाड़ी भविष्य का मैच विनर होगा। और ऋषभ पंत को उनकी ताबड़तोड़ पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। पंत ने कर दिया ऑस्ट्रेलिया में धमाका। पंत के कहर से नहीं बच पाया ऑस्ट्रेलिया। गाबा टेस्ट में ऋषभ पंत ने रचा इतिहास। ऋषभ पंत ब्रिस्बेन में वो कमाल कर गए जिसकी वजह से इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा। पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे मैच में 138 गेंदों में 9 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 89 रन बनाए, जिसकी वजह से भारत 2-1 से सीरीज जीतने में कामयाब रहा। पंत इस पारी को अपने करियर की सबसे बेहतरीन पारी मान रहे हैं और इस कमाल के बाद उन्होंने कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है।
मैं बहुत खुश हूँ। सारे स्पोर्ट्स स्टाफ और टीम के साथियों ने तब भी मेरा हौसला बढ़ाया जब मैं खेल भी नहीं रहा था। ये एक सपनीली सीरीज रही है। टीम मैनेजमेंट ने हमेशा मेरा साथ दिया और ये बताया कि मैं एक मैच विनर हूँ और मुझे मैदान पर जाकर अपनी टीम के लिए मैच जीतना है। मैं रोज यही सोचता था कि मुझे भारत के लिए मैच जीतने हैं और मैंने आज ये कर दिखाया है। ये टेस्ट मैच के 5वें दिन की पिच थी और गेंद थोड़ी टर्न हो रही थी। मैंने सोचा कि मुझे अपने शॉट्स को चुनने में बहुत अनुशासन बनाए रखना होगा। साफ है, गाबा में चौथी पारी में पंत जब क्रीज पर उतरे तो भारत का स्कोर 3 विकेट पर 167 रन था। कप्तान रहाणे 24 रन बनाकर आउट हुए थे, लेकिन 22 गेंद पर, यानी संकेत साफ था, मौका मिले तो जीत के लिए जाओ और जीत नहीं मिली तो ड्रॉ के लिए खेलो। पंत ने पुजारा के साथ मिलकर 61 रन की साझेदारी की। उसके बाद मयंक अग्रवाल और उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर। पंत ने आखिरकार नाबाद 89 रन बनाकर टीम इंडिया को जीत दिला ही दी। वहीं पंत ने इस मैच की पहली पारी में 23 रन बनाए थे। जाहिर है, पंत को हमेशा से एक टैलेंटेड खिलाड़ी माना जाता रहा है, लेकिन उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से उनकी टीम में जगह को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन पंत ने गाबा में अपनी पारी से हर किसी का मुंह बंद कर दिया। इसके साथ ही सीरीज में पंत ने शानदार प्रदर्शन किया। पंत ने सीरीज के 3 मैचों की 5 पारियों में 68.50 की औसत से 274 रन बनाए, जहां पंत ने 2 अर्धशतक लगाए और उनका बेस्ट स्कोर 97 रन रहा। ब्रिस्बेन में पंत ने शानदार मैच विनिंग पारी खेलने के साथ ही एक और रिकॉर्ड भी रच दिया। पंत ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर सबसे तेज 1000 रन पूरे किए। ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन पूरा करने के लिए 26 पारियां खेली। दूसरी तरफ धोनी ने 1000 रन बनाने के लिए 32 पारियां खेली थी। जाहिर है, पंत को जहां उनके करियर के शुरुआती दौर में वनडे और T20 का बल्लेबाज गिना जाता था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपने नाम की एक अलग ही चमक बिखेर दी है। और अब बात करते हैं मोहम्मद सिराज की। यह कहना गलत नहीं होगा कि मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के लिए इस सीरीज से खोज हैं, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी से न सिर्फ मोहम्मद शमी की कमी को पूरा किया, बल्कि उन्होंने भारत के लिए इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा 13 विकेट भी चटकाए। इस सीरीज से पहले उनके पिता का निधन हो गया था और उन्होंने घर वापस लौटने से बेहतर ऑस्ट्रेलिया में रहना समझा और टीम इंडिया के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाना बेहतर समझा। और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है, यह कहना गलत नहीं होगा, वाह सिराज वाह। मोहम्मद सिराज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा जीवन का कभी न भुलाने वाला दौरा रहेगा। इस दौरे ने सबसे पहले उनके सर से पिता का साया छीना और उसके बाद उनके उस सपने को पूरा किया जिसको उनके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी देखा। सिराज ने कंगारू सरजमी पर पहुंचने के बाद अपने पिता के निधन की खबर सुनी। सिराज के मन में दुख था। वो चाहते तो भारत वापस लौट जाते और इस मुश्किल घड़ी में अपने परिवार का साथ देते, लेकिन सिराज ने अपने पिता के सपनों को पूरा करने पर ध्यान दिया। ये सपना था भारत के लिए सफेद जर्सी में खेलना। सिराज ने न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में इस दौरे पर डेब्यू किया, बल्कि दुनिया को अपने नाम से रूबरू भी करा दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के 3 टेस्ट में 13 विकेट लेकर भारत के सबसे सफल बॉलर रहे। सिराज ने ही पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर जवागल श्रीनाथ के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। सिराज ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू कर टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खोया पिता का साथ। सिराज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल किए गए। टीम पिछले साल 11 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हुई। 20 नवंबर को सिराज के पिता का निधन हो गया। बीसीसीआई ने सिराज को घर लौटने की छूट दी, लेकिन वो अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए वापस नहीं लौटे। वो पिता की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हो सके। गाबा टेस्ट की दूसरी पारी में 5 विकेट लेने के बाद सिराज काफी भावुक हो गए। सिराज ने इमोशनल होते हुए कहा, मैं 5 विकेट लेकर बहुत खुश हूँ। पिता के निधन के बाद मैंने घर पर बात की। माँ ने मुझे मजबूत बनने को कहा। उनके सपोर्ट से ही मैं मेंटली स्ट्रांग हो पाया। मैं अपने पिता के सपने को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता था और वो मैंने कर दिखाया। मेरे पिता चाहते थे कि मैं टीम इंडिया के लिए खेलूं। वो चाहते थे कि दुनिया उनके बेटे को खेलता हुआ देखे। काश वो यहाँ होते तो उन्हें बहुत खुशी होती। उनके आशीर्वाद ने मुझे हिम्मत दी और मैं 5 विकेट ले सका। नस्लीय टिप्पणियों के बावजूद भी नहीं टूटे सिराज। पिता को खोने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट से उन्होंने डेब्यू किया। इस मेलबर्न टेस्ट में ही उन्होंने 5 विकेट लिए। इसके बाद तीसरे टेस्ट में उन्हें 2 विकेट मिले। मैच के तीसरे और चौथे दिन सिराज को ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के अभद्र व्यवहार और नस्लीय टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने उनके खिलाफ मंकी डॉग और ग्रब जैसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया।
लेकिन सिराज टूटे नहीं और मजबूती से इन सभी कमेंट्स का सामना किया। इस बदतमीजी का जवाब उन्होंने ब्रिस्बेन टेस्ट की पहली पारी में 1 और दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर दिया। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में जीत हासिल कर टीम इंडिया ने इतिहास रचा और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को एक बार फिर से अपने नाम कर लिया। लेकिन भारत को इस अहम जीत को दिलाने में एक खिलाड़ी है जिसने अहम योगदान निभाया है। उनका नाम है चेतेश्वर पुजारा। टीम इंडिया की इस दीवार ने इस सीरीज में भी अहम योगदान निभाया। अगर आप देखें तो इस सीरीज में सिडनी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में चेतेश्वर पुजारा ने हाफ सेंचुरी लगाई और आज भी जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, पूरी सीरीज में अगर हम देखें तो चेतेश्वर पुजारा ने जो काम किया है वो कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं कर पाया है। और वो काम है ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को थकाने का, उनके मन में झुंझलाहट पैदा करने का। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से पुजारा ने यह अहम रोल निभाया और कंगारुओं को धूल चटाने में अहम योगदान निभाया। ना दर्द रोक पाया, ना उछलती गेंद रोक सकी। पुजारा के बल्लेबाजी को कोई भी परेशानी नहीं टोक सकी। ब्रिस्बेन टेस्ट में टीम इंडिया के लिए दीवार का काम एक बार फिर से चेतेश्वर पुजारा ने किया। टीम को जब जरूरत पड़ी तब पुजारा एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए खड़े हो गए। पैट कमिंस के बाउंसर और शॉर्ट पिच गेंदों ने उन्हें डराया, धमकाया, पर चेतेश्वर कभी परेशान नहीं हुए। हर वो गेंद जो उन्हें दर्द देती गई, उसके बाद चेतेश्वर पुजारा का आत्मबल और उनकी प्रतिबद्धता बढ़ती चली गई। पुजारा हर चोट के बाद शॉट मिड ऑन की तरफ चहलकदमी करते और वापस क्रीज पर लौट आते। उन्होंने कभी पेशेंस नहीं खोया। वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल जोरदार शॉट्स लगाते रहे। गिल 91 रन पर आउट हुए, लेकिन कंगारुओं को पता था जब तक पुजारा क्रीज पर है मैच का रुख पलट सकता है। इसके लिए उन्होंने पुजारा को टारगेट करके रखा। पुजारा के स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो उन्होंने 211 गेंदों में 56 रन बनाए, जिसमें 7 चौके शामिल थे। पुजारा ने इस बार भी समय के साथ और उसकी नजाकत को देखते हुए बल्लेबाजी की। पुजारा का बल्ला भले ही शुरुआती मुकाबलों में ना चला हो, लेकिन सिडनी टेस्ट से पुजारा ने भारत के लिए फिर से दीवार का काम किया है। पुजारा ने 4 टेस्ट मैच में 271 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं। पुजारा की पारी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि उन्हें किस लिए भारत की दीवार कहा जाता है। पुजारा की बल्लेबाजी के दम पर ही भारत ने आखिरी 2 टेस्ट में बाजी को काफी हद तक पलटा है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से बॉर्डर गावस्कर सीरीज में मात देकर इतिहास रच दिया। यह पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया को किसी भी टीम ने लगातार 3 टेस्ट सीरीज में मात दी है। पहले भारत ने जो टेस्ट सीरीज थी 2018-19 में, वहां ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। उसके बाद भारत में ऑस्ट्रेलिया को मात दी और अब एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर उन्हें टेस्ट सीरीज में हराया। यह कोई पहला मौका नहीं है जब भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम का गुरूर तोड़ा हो। इससे पहले भी कई मौके आए हैं जब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के विजय रथ को रोका है और कंगारुओं को मुंह की खानी पड़ी है। फिर से तोड़ा कंगारुओं का घमंड। इस बार टीम इंडिया के यंगिस्तान ने तोड़ी ऑस्ट्रेलिया वालों की अकड़। टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन टेस्ट में कंगारू टीम को हार दे दी। इस हार ने कंगारू टीम के गुरूर को एक बार फिर से चकनाचूर कर दिया। यह पहला ऐसा मौका नहीं है जब कंगारू टीम का गुरूर भारतीय टीम ने तोड़ा हो। इससे पहले भी कई मौकों पर ऐसा हो चुका है। साल 2008 ऑस्ट्रेलिया की अपनी धरती पर बादशाहत थी और कोई भी टीम उसे घर में नहीं हरा सकती थी। टीम के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक खिलाड़ियों की फहरिस्त मौजूद थी और उनका गुरूर तोड़ा सबसे पहले भारतीय टीम ने। धोनी की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को कॉमनवेल्थ सीरीज में हराया 2-0 से और यह पहला ऐसा मौका था जब भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम का घमंड चकनाचूर किया था। साल 2011 वर्ल्ड कप। साल 2011 का वर्ल्ड कप भारत में था, लेकिन इससे पहले लगातार 3 बार वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमा चुकी कंगारू टीम को यह एतबार था कि वो इस बार भी टूर्नामेंट पर कब्जा करेगी। लेकिन क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का सामना भारत की टीम से क्या हुआ, उसका तो वर्ल्ड कप का सफर ही रुक गया। टीम इंडिया ने कंगारू टीम को 5 विकेट से हरा दिया। इस हार ने कंगारू टीम के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया। साल 2018-2019 ऑस्ट्रेलिया अपने घर में अब तक छाया हुआ था। उसे गुरूर था कि किसी भी टीम ने उसे उसके घर में टेस्ट सीरीज कभी नहीं हराई। लेकिन विराट की सेना जब कंगारू के घर में पहुंची तो उसके तेवर अलग ही थे। इस बार विराट कोहली इतिहास रचने आए थे और उन्होंने टेस्ट सीरीज अपने नाम करने का पूरा मन बना रखा था। भारत ने इस साल ऑस्ट्रेलिया की टीम को 4 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-1 से हराया और कंगारू टीम को अपने घर में टेस्ट सीरीज न हारने का जो गुरूर था उसे चकनाचूर कर दिया। भारत की ये जीत कंगारू टीम पर जोरदार तमाचा थी।
साल 2020-2021। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस बार भारत से अपने ही घर में बदला लेने को तैयार थी और टीम इंडिया उसके गुरूर को तोड़ने के लिए बेताब थी। विराट कोहली के जाने के बाद भारत की टीम के लगभग 10 खिलाड़ी चोटिल हो गए, लेकिन इसके बाद भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी और कंगारू टीम को सीरीज में रौंद दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इस बार 2-1 से सीरीज में मात दी। ये लगातार दूसरी बार है जब भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में घुसकर हराया है। तो ये आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि कंगारू टीम का गुरूर जब जब बड़ा हुआ है, उसे टीम इंडिया ने ही तोड़ा है और उसे चूर चूर किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।